हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई जो अपना चल रहा था प्रथा हाउ टू स्टार्ट वाला सीरीज का, तो मैं उसी प्रथा को आगे बढ़ाऊंगा और उसी प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज लेकर आया हूँ न्यू वीडियो, जिसमें ये बताऊंगा हाउ टू स्टार्ट एसएसटी या फिर साइंस। ये दोनों सब्जेक्ट की बात इसी वीडियो में होगी कि आप इसको कैसे स्टार्ट करोगे और इसमें कैसे अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। भले बात कर लो एसएसटी का या फिर साइंस का, दोनों के लिए सेम रहेगा। दोनों चैप्टर में बेस्ट करने के लिए मैं 3 सेक्टर बताऊंगा। तीनों सेक्टर पे आपको अच्छे से वर्क करना है और उसके बाद फिर आपका बिल्कुल अच्छा रिजल्ट इसमें दिखेगा। पहला सेक्टर, चैप्टर कंप्लीट कैसे करें। सेकंड सेक्टर, रिवीजन कैसे करें। थर्ड एंड लास्ट सेक्टर, टेस्ट। तीनों सेक्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप तीनों को कैसे मैनेज करोगे, कैसे क्या करना है, सारे चीज इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहला आप लेकर चलते हैं चैप्टर कैसे कंप्लीट करें। सेक्टर फर्स्ट में क्या है कि चैप्टर कंप्लीट कैसे करें। भले ऑफलाइन जाने वाले हो या फिर ऑनलाइन बेस से हो या फिर यूट्यूब से पढ़ने वाले हो, तीनों के लिए बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो इसमें मैं 2 पार्ट इसका भी करूंगा। पहला चैप्टर आप 1 शॉट में अगर करते हो उसके लिए, और सेकेंड आप टुकड़ों में करते हो तो उसके लिए अलग। तो पहले मैं बात करता हूँ जो स्टूडेंट बिल्कुल चैप्टर को 1 शॉट में करते हैं, बिल्कुल 1 शॉट में चैप्टर कंप्लीट, जैसे यूट्यूब पे सीरीज चलता है 1 शॉट, या फिर अपने ऑनलाइन बैच से भी 1 शॉट वाले अगर देख रहे हो तो मतलब उसके लिए 1 शॉट वाले के लिए क्या करना है, आपका जैसे आपका चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर खत्म होने के बाद जस्ट इंटेक्स क्वेश्चन लगाने हैं आपको अपने एनसीईआरटी बुक के। फिर इंटेक्स क्वेश्चन करने के बाद आपको बुक का एक्सरसाइज करना है पीछे का, और उसके बाद पीवाईक्यू लगाने हैं आपको उस चैप्टर के। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे ध्यान नहीं देते लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर के अंदर के एक्टिविटी। और हाँ, इस सभी चीज करना है आपको बिल्कुल एक प्रॉपर नोटबुक के अंदर, जो आपका बिल्कुल अच्छे से तैयार होना चाहिए। भले आप क्वेश्चन मत राइट करना, क्वेश्चन नंबर डाल देना, क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर ये। तो भले आप क्वेश्चन राइट मत करना, लेकिन प्रॉपर आंसर उसका नोटबुक में होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना है, अगर आपको जो क्वेश्चन करने में दिक्कत आए, जैसे कि यूट्यूब का हेल्प लेना पड़ा हो, तो उस क्वेश्चन को आपको सर्कल करना है। उसका मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि वो सर्कल करना है, आपको सर्कल करना है और अच्छे से प्रॉपर नोटबुक के अंदर तैयार करना है। ये हो गया चैप्टर कंप्लीट करने का एक बिल्कुल अच्छा तरीका जो 1 शॉट फॉलो कर रहा है। बात करते हैं उनकी जो 1 शॉट में चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाते, भले कोई सा भी रीजन हो, भले उनकी कैपेसिटी नहीं है इतना समझने का, या फिर सीरीज ही ऐसा है जो 1 शॉट में नहीं होता होगा, या फिर ऑनलाइन बैच में 1 शॉट नहीं करवाते होंगे, या फिर ऑफलाइन जाते हैं तो ऑफलाइन में 1 शॉट नहीं होता है। कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी है। अगर 1 शॉट नहीं करते हो, टुकड़ों में करते हो, तो एक चीज आपको बस ध्यान में रखना है, जो टॉपिक आपका कवर हुआ है उस टॉपिक का आप इंटेक क्वेश्चन कर लो, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लो, और उससे रिलेटेड पीवाईक्यू कर लो। साथ में करते चलो, इससे आगे चल के लोड नहीं बनेगा। इसी तरीके से जितने टॉपिक कवर होते जाएंगे उसी हिसाब से इंटेक्स क्वेश्चन करते जाना, एक्टिविटीज करते जाना, और बुक एक्सरसाइज करते जाना, और पीवाईक्यू करते जाना। मतलब कुल मिला के आपको बिल्कुल जो टॉपिक आपका कंप्लीट होते जाएगा उसी बेस पे आपको करते जाना है। तो सिंपल तरीका ये बिल्कुल है। तो इससे आपका पूरा चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो आपके पूरा इंटेक्स क्वेश्चन हो चुके होंगे, एक्टिविटीज हो चुके होंगे, एक्सरसाइज हो चुके होंगे, और पीवाईक्यू हो चुके होंगे। तो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीका है। अब बात करते हैं सेक्टर सेकंड का। सेकंड रिवीजन में दोनों के लिए सेम है, 1 शॉट करो या फिर आप टुकड़ों में करो, दोनों के लिए सेम है। अब जितना पढ़ाई कर रहे हो बिल्कुल हैंड टू हैंड रिवाइज करते चलना। कल पढ़ा और आज जितना पढ़ा वो कल का भी रिवीजन करना और आज का भी रिवीजन करना। ये मत समझना कल का तो मैं कल रिवीजन कर चुका हूँ, आज का रिवीजन नहीं करूंगा। तो आपको ये लेकर चलना है कि जितना पढ़ाई कर चुके हो एक साथ में डेली रिवीजन करना है। भले प्रॉब्लम आएगा, बहुत सारा रहेगा, लेकिन जब आप 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे ना, तो पहला चैप्टर इतना अच्छे से रिवाइज हो चुका होगा ना कि आप बस पलटोगे ना पेज तो बिल्कुल माइंड में रिकॉल होते रहेगा। तो कुल मिलाकर भले जितना भी चैप्टर कंप्लीट किया ना उस सब्जेक्ट से, वो डेली रिवाइज होना चाहिए। ये नहीं कि मैं 4 चैप्टर कर लिया हूँ तो 3 चैप्टर रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, बस लास्ट जो लेटेस्ट में पढ़ा हूँ उसी को रिवाइज कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं, बिल्कुल तीनों भूल जाओगे भाई। तो इसीलिए मतलब जितने चैप्टर कंप्लीट हो रखे हैं उतने डेली रिवाइज करना है, भले जितना टाइम लगे। पहले स्टार्टिंग में कुछ ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब 3-4 चैप्टर हो जाएगा तो फर्स्ट चैप्टर इतना अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, जब आप पलटोगे ना तो बिल्कुल रिवीजन होगा। सेकंड चैप्टर भी सेम
वही जो लेटेस्ट में पढ़े होंगे उसमें थोड़ा दिक्कत आएगा रिवीजन करने में, तो आता है। तो आपको मतलब कुल मिलाकर जितना आप पढ़ रखे हो ना, आपको डेली रिवाइज करना है। इसका मतलब भूलने का चांस बिल्कुल कम हो जाएगा और बिल्कुल ना मात्र की तरह। तो इसीलिए आपको रिवीजन ऐसे करना है, जितना पढ़ रहे हो चैप्टर उसको डेली रिवाइज करना है, बिना ये सोचे कि मैं अभी जो लेटेस्ट में पढ़ा हूँ बस उसको रिवाइज करूंगा, पुराना वाला नहीं करूंगा, तो बिल्कुल एक गलत बात होगा। आपको डेली पूरा रिवाइज करना है, इससे आपका सारा सिलेबस माइंड में रहेगा। सेक्टर और लास्ट सेक्टर, इसमें ये है टेस्ट। टेस्ट में मैं थोड़ा वो भी ऐड करना चाहूंगा कि एग्जाम से पहले मतलब थोड़ा बहुत क्या करना चाहिए, मतलब स्कूल से एग्जाम्स आ रहे हैं तो मतलब उससे पहले क्या करना चाहिए, तो उसको भी मैं ऐड करूंगा। तो पहले बात कर लेते हैं टेस्ट का। तो टेस्ट आपको रेगुलर देते रहना है। चैप्टर कंप्लीट हुआ आपको फर्स्ट चैप्टर का, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है तो फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट बिल्कुल दे दो। जब सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है तो आप 20 से 30% फर्स्ट चैप्टर को भी इंक्लूड करो और 70% आपका लेटेस्ट चैप्टर का होना चाहिए। तो कुल मिला के रिविजन टेस्ट के फॉर्म में भी होते रहना चाहिए। जैसे आप थर्ड चैप्टर का टेस्ट दे रहे हो तो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर भी इंक्लूड होना चाहिए, भले वो 10% फर्स्ट चैप्टर हो, सेकेंड चैप्टर 20% हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन इंक्लूड होना चाहिए जिससे आपका रिवीजन चलता रहे टेस्ट के फॉर्म में भी। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अच्छे मार्क्स दिलाने में, तो टेस्ट को इग्नोर नहीं करना है। और टेस्ट से पहले आपको क्या करना है वो सुन लो। मैंने आपको पहले बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि जो क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आ रहा है जिस चैप्टर से, तो आप उसको सर्कल कर लेना या फिर यूट्यूब से हेल्प लेना पड़ रहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इंटेक्स्ट का हो या फिर एग्जाम्पल हो या फिर एक्टिविटीज हो या फिर बैक एक्सरसाइज हो या फिर पीवाईक्यू, जिसका क्वेश्चन हो, भले उसमें आपको सॉल्यूशन निकालने में प्रॉब्लम आ रहा है, यूट्यूब वगैरह किसी भी सोशल मीडिया का हेल्प लेना पड़ रहा है मतलब उस क्वेश्चन को करने के लिए, या फिर टीचर्स का हेल्प लग रहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उस क्वेश्चन को मैंने बोला था सर्कल लगाने के लिए, उसी क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। उस टेस्ट के पहले आपको उस क्वेश्चन को रिवाइज करना है। बाकी चैप्टर तो रिवाइज करना ही करना है, लेकिन उस क्वेश्चन को पहले रिवाइज करना है, जिससे मतलब आपका मतलब जो उस कॉन्सेप्ट को भूल चुके होंगे ना तो रिकॉल हो जाएगा। तो टेस्ट से पहले ये सर्कल वाला क्वेश्चन रिवाइज करके जाना और टेस्ट देते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बाकी रिवीजन तो चलते ही रहेगा। मैंने कहा था कि एग्जाम जो स्कूल के अंदर आते हैं उसके रिलेटेड भी कुछ बताऊंगा, तो हाँ, तो इससे रिलेटेड ये है कि मतलब आप तो मैंने जो रिवीजन का जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया, रिवीजन करने का कॉन्सेप्ट आप तो वो कर ही रहे होंगे, टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट समझाया वो कर दे ही रहे होंगे। तो मतलब इतना तो मतलब सही है, इतना कर रहे हो बिल्कुल सफिशियंट है। लेकिन थोड़ा बहुत और करने का इच्छा है तो यूट्यूब पे कहीं आप देख सकते हो एग्जाम्पलर का सीरीज जिसका चल रहा हो, जैसे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या टॉप 30 क्वेश्चन टॉप 50 क्वेश्चन का किसी का अगर सीरीज चल रहा है तो आप उस एग्जाम के पहले आप उसको देख के जा सकते हो। अगर आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा हो तो चैप्टर कंप्लीट है, रिवीजन अच्छे से हो रहा है, डेली टेस्ट भी दे रखे हो उस चैप्टर का, तभी ये चीज़ फॉलो करना भाई। अगर चैप्टर ही नहीं कंप्लीट है या फिर चैप्टर कंप्लीट है रिवीजन ही नहीं हो रखा, मैं डायरेक्ट एग्जाम्पलर का सीरीज देखने चला गया, टॉप 50 क्वेश्चन या टॉप 30 क्वेश्चन का मैं सीरीज देखने चल गया हूँ, तो कोई बेनिफिशियल नहीं होगा। ये वही करेगा जो मतलब ये सारे स्टेप फॉलो करके आ रहा है, तीनों सेक्टर अच्छे से कंप्लीट कर रहा है। तो उसी के लिए ये है कि एग्जाम के पहले आप टॉप 50 टॉप 30 जो भी सीरीज चल रहा है आप उसको देख कर जाएं एग्जाम में। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी सीरीज देख के जा सकते हो, उन्हीं के लिए जो तीनों सेक्टर कंप्लीट करके रखे हो। तो भाई तब तक के लिए पढ़ते रहो, फोड़ते रहो, खैर बचाते रहो। ओके बाय।